दोस्तों आप अपने इसका नॉइज़ आपने सुना है कि किस तरीके से कितना ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है गियर बॉक्स के अंदर से। तो गियर बॉक्स हमें अब इसका खोलना पड़ेगा और इसके लग रहा है मुझे कि कोई बैरिंग जो होते हैं इसके टॉप गरारे का जो बैरिंग होता है वो ख़राब हो गया, तो हमें गियर बॉक्स खोल के इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उतारते हैं इसका गियर बॉक्स, फिर इसको खिलाते हैं कल्ला कल्ला पुर्जा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका टायर मैंने खोल दिया है और एक्सल उक्सल निकालने के बाद इसका हम बैटरी बूटरी ऊपर से निकालेंगे, एयर फिल्टर वगैरह इसका खोल के जो गियर बॉक्स है हमारा वो बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद कल्ला कल्ला इसको हम बिखेर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका गियर बॉक्स जो है वो मैंने बाहर निकाल दिया है और अब इसका खोलेंगे, इसके अंदर से जो गरारी है उसको बाहर निकालेंगे। तो उससे पहले हमें इसका जो ये ऊपर का जो कवर है ये हमें खोलना पड़ेगा। इसके जो साइड के 10 नंबर के नट लगे हैं इसको हम खोल के कवर खोलने के बाद इसके कल्ले कल्ले जो गरारी है वो खोल देंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर के जो 10 नंबर के जो नट लगे तो वो मैंने खोल दिया है और इसको हम थोड़ा सट मार के इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ट्यूब वगैरह लगा होता है तो जाम होता है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं और ये आप देख सकते हैं ये इसका 5वां गियर है, तो इसको भी हमें निकालना पड़ेगा इसका लॉक खोलने के बाद। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे गरारी है, इसके ऊपर लॉक लगे होते हैं, 3-4 लॉक हैं। तो इसको खोलने के बाद जो हमारा गरारी है बाहर आ जाएगा, उसके बाद जो नीचे का प्रोसेस है वो चालू होगा, तो आप लॉक प्लास की मदद से इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने गरारी जो है वो निकाल दिया है और निकालने के बाद आप देख सकते हैं स्टापे के अंदर मैंने तार बांध के रख दिया ताकि ये खिलरे ना। और उसके बाद ये भी गरारी हमें निकाल लेना है और इसके बाद जो नीचे पेच लगे हैं तो ये प्लेट को भी हमें खोल देना है पेचकस की मदद से। तो ये थोड़ा टाइट खुलेगा, तो आप बढ़िया वाला बेट की मदद से इसको आप खोल सकते हैं। तो चलिए खोल लेते हैं इसको पहले। तो जैसे ही आप प्लेट हटाएंगे तो इसके अंदर आपको एक 12 नंबर का बोल्ट दिखेगा, तो उसको हमें खोल लेना है। और खोलने के बाद जो इसका गेयर चेंजर होता है उसको हम दूसरी साइड से बिल्कुल आराम से इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये नट खोल के हम साइड में इसको रख लेते हैं और इसका जो एक पीस लगा तो उसको भी हमें साइड में रखना है और बिल्कुल आराम आराम से इसको बाहर निकाल के और जिस तरीके से हमने खोला है उसी तरीके से इसको नट लगा के हमें इसको साइड में रख देना है। तो बैक गियर स्विच भी खोलना पड़ता है, तो इसको भी आप अलग कर लें। उसके बाद जो हमें इसके 12 नंबर के बोल्ट जो साइड के जो लगे होते हैं उसको भी हमें खोल के और उसके बाद इसको अलग कर लेना है सारे को। तो एक एक करके हम सारे बोल्ट खोलेंगे इस तरीके से। उसके बाद आप 14 नंबर का एक नट खोलेंगे तो उसके अंदर गोली और एक स्प्रिंग लगा होगा, तो इसको भी आप अब बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। उसके बाद आप पेचकस की मदद से इसको थोड़ा ऊपर उठाने के बाद हाथ से इस तरीके से हिला के और ऊपर वाला जो टापा होता है आप इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में पहले और तो उसके बाद एक एक करके इसके हम फिटिंग खोल लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका खोलता हूँ बैक गियर का चेंजर। तो इसमें 12 नंबर के 2 बोल्ट लगे होते हैं, तो आप इसको खोल लें इस तरीके से और खोलने के बाद आप इसका बैक गियर का जो गरारी है इसको भी बाहर निकालेंगे अब। तो इस तरीके से हमें बाहर निकाल लेना है बैक गरारी को और उसके बाद इसको साइड में रख देंगे, फिर आगे की फ़िटिंग खोलते हैं। इसको मैंने देख लिया है, इसके जो टॉप गरारी के जो बैरिंग हैं इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इन दोनों को हम चेंज कर देंगे और उसके साथ दूसरा बैरिंग है उसको हम चेक कर लेंगे और इसके बाद इसको चेंज करने के बाद जो आवाज़ है हमारा वो चला जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गियर को जो मैंने पूरा खिलेर दिया और इसके ये टॉप गरारी मतलब मेन शाफ्ट है, तो इसके दोनों जो बैरिंग है ये इसके दोनों बैरिंग ख़राब है और ये शाफ्ट का जो बैरिंग है ये सही है, तो इसको हमें चेंज नहीं करना। सिर्फ जो मेन शाफ्ट है उस शाफ्ट का बैरिंग हम चेंज करेंगे और इसका जो आवाज़ है वो बंद हो जाएगा। क्राउन का बैरिंग ठीक है, ये मैंने देख लिया, तो क्राउन का हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये ठीक है, तो ये चल जाएगा बैरिंग। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसका सामान सारा मैंने साफ़ सुफ कर दिया है और इसका मेन शाफ्ट था उसका बैरिंग मैंने डलवा दिया है नया। और मैं आपको चेक करा दूँ ज़रा, तो इसका बैरिंग जो था वो बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था, तो इसके दोनों बैरिंग जो मैंने चेंज करा दिया और इस बैरिंग अब हो गया ओके बिल्कुल। तो मैं आपको एक बार सामान चेक कर रिव्यू करा दूँ कि क्या क्या है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं ये गेयर चेंजर है, ये भी गेयर चेंजर है, ये फोर्क हो गया 5वें गेयर का और ये तीसरे चौथे का गेयर फोर्क हो गया और ये बैक गियर का गरारी होगी, ये 5वें गियर का गरारी, ये भी 5वें गियर का और ये तीसरे चौथे का हो गया, ये क्राउन हो गया हमारा, बाकी सामान ये है। तो इसको अब हम कर देंगे सारे को असेंबल एक में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और दिखा ज़रा इधर। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका जो गियर शिफ्टर सील होता है वो भी नया डाल दिया और हमें गियर शिफ्टर सील सॉरी जो रॉड है उसको हल्का सा ग्रीस लगा के इस तरीके से हमें ग्रीस लगा लेना है
और उसके बाद हम इसके अंदर फिट कर देंगे। बिल्कुल आराम आराम से डाल देंगे इसके अंदर इस तरीके से। तो राड लगाने के बाद हमें इसके अंदर ये वाला चिड़िया लगाना होता है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डाल के, और 12 नंबर का एक बोल्ट जो है वो हमें लगा देना है। और लगाने के बाद इसको हम 12 नंबर की टी गोटी से इसको फुल टाइट कर देंगे। फुल टाइट करना है, लूज नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। तो ये हो गया हमारा फुल टाइट। तो वो लगाने के बाद हमें क्राउन ले लेना है, इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डाल के ऑयलिंग करके उसके बाद हमें इस तरीके से बिल्कुल आराम से रख देना है, क्योंकि इसके नीचे सेंसर लगा होता है तो हमें थोड़ा ध्यान से रखना होता है, और हल्का सा प्रेस कर देना नीचे को तो ये बैठ जाएगा। उसके बाद इसके जो गरारी होते हैं वो हमें ले लेना है और बिल्कुल आराम आराम से इसको लगाना है। इसकी जगह पे हम इस तरीके से डाल के और हल्का सा नीचे रखेंगे। तो तीसरा चौथा का जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम देता हुआ है फंसने में, तो हमें क्राउन को थोड़ा टेढ़ा करके उसके बाद फिर लगाएंगे हम। तो बिठाने के बाद हमें इस तरीके से थोड़ा हिला हिला के इसको डाल देना है, तो ये इजीली जो है वो बैठ जाएगा। तो गरारी का सेटिंग जब तक प्रॉपर होएगा नहीं तब तक ये बैठेगा नहीं, तो हमें प्रॉपरली इसके जगह पे रख के फिर हल्का सा हम नीचे को सट मारेंगे तो ये बैठ जाएगा। तो ये हमारा वो बैठ गया, तो इसको हम थोड़ा घुमा के चेक कर लेंगे कि फ्री घूमता है कि नहीं। तो ये हमारा फ्री अभी घूम रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो रखते हैं इसके बाकी, और बाकी जो फिटिंग है वो करते हैं हम। तो भाई इस टाइम मैं इसका लगा रहा हूँ गेयर चेंजर, जो जो कि बैक गियर का गेयर चेंजर है। तो ये मैंने लगा दिया। तो इसमें बहुत ध्यान से इसका काम करना होता है, क्योंकि इसमें अपना स्प्रिंग होता है, गोली वगैरह, मतलब छोटे छोटे पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इसके अंदर। तो हमें बिल्कुल ध्यान से इसको फिट करना है, जिस तरीके से हमने खोला था हम उसी तरीके से इसको हम फिट कर देंगे। तो ये अब मैं बैक गियर की जो गाड़ी है वो लगाने वाला हूँ इसके अंदर। इसको ऑयलिंग हम थोड़ा कर लेंगे ताकि ये स्मूथ रहे। और उसके बाद इस तरीके से रख के हमें इसका जो गियर अपना बैक गियर का जो लीवर होता है, जो चेंजर होता है इसका, वो हम नीचे फंसा के, और उसके बाद हम इसका जो 12 नंबर का बोल्ट होगा वो हम लगा देंगे। तो नीचे इसका एक कॉलर बना होता है, उसके अंदर फंसा देना है इसको। तो गरारी हमारा बैठ गया है, और इसके बोल्ट जो है 12 नंबर का वो हम लगा देते हैं। लगाने के बाद इसको हम कर देंगे फुल टाइट, और फिर तो हमें टी गोटी की मदद से जो हमारा जो बैक गियर का यूनिट है उसको हम टाइट कर देंगे फुल, लूज नहीं रखना इसको। तो ये कर दिया मैंने फुल टाइट, और उसके बाद करते हैं इसके बाकी की फिटिंग। तो इसके नीचे का काम सारा हो गया, और इसके बाद हम इसको कवर लगा देंगे हम इस तरीके से। तो इसमें हल्का हल्का जो हमारा जो है ना वो ट्यूब, या कोई भी सिलिकॉन जो होता है वो हमें यूज़ कर लेना, लीकेज ना हो। इसके कॉलर पे हमें हल्का हल्का सा लगा के उसके बाद ये कवर जो है हम रख देंगे बिल्कुल आराम आराम से। इस तरीके से हमें इसको बिठा के, और नहीं बैठेगा तो आप हल्का सा आप इस पर सट भी लगा सकते हैं हथौड़े से। तो देखते हैं बैठता है कि नहीं बैठता है। नहीं बैठता फिर हम हल्का सा सट मारेंगे, तो ये ईजीली जो है बैठ जाएगा। इस तरीके से हमें हल्का सा हिला के पहले चेक कर लेना है कि बैठता है कि नहीं बैठता है। अगर नहीं बैठेगा तो हमारे पास हथौड़ा है, तो हथौड़े की मदद से हम हल्का सा जैसे ही सट मारेंगे ये बैठ जाएगा। तो मैं ज़रा ले लूँ, नीचे पड़ा हुआ था हथौड़ा, नीचे से उठा के हम इस तरीके से आराम से रख रहे हैं इसके, बिल्कुल आराम से रख मारेंगे तो ये बैठ जाएगा। ये हमारा जो केस बैठ चुका है। और उसके बाद इसके साइडे वाले जो बोल्ट होते हैं वो हम लगा देंगे इसका, एक एक करके सारे बोल्ट हम लगा देंगे। सारे बोल्ट लगाने के बाद हम बोल्ट को टाइट भी करना होता है। तो सॉरी, बोल्ट लगाने से पहले हमें जो बैक गियर का जो गाड़ी होता है उसमें एक नट लगेगा 12 नंबर का, तो वो हमें सबसे पहले वो लगाना होता है सेंटर में रख के। तो थोड़ा सा मेरा आउट था सेंटर, तो हम उसको पेचकस की मदद से सही कर लेंगे, और उसके बाद लगा देंगे हम। उसके बाद इसको हम कर देंगे फुल टाइट। तो अब हम इसका लगाएंगे 5वां गियर का गरारी। तो सबसे पहले हमें बैरिंग डाल लेना है, और उसके बाद छोटे वाला गरारी फंसा लेना है। तो
गरारी फंसाने के बाद हमें जो फोर्क होता है 5वें गियर का, वो हम गरारी के 5वें गियर में जो फंसा के और हम इकट्ठे जो है वो दोनों एक ही साथ में जाएगा। तो इसमें ऑयलिंग कर लेना है थोड़ा सा, तो ऑयलिंग मैंने पहले ही कर लिया था और इस तरीके से जो है हमें आराम आराम से जो इसको बिठा देंगे हम। तो देखिए किस तरीके से मैं इसको बिठाता हूँ। ये थोड़ा टाइट मतलब थोड़ा औखा फंसता है क्योंकि ये नट लगा होता है ना इसमें, तो इस तरीके से हमें बिठा देना है। और इस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर वाला लॉक ना निकले, अगर लॉक निकल जाएगा तो ये बिल्कुल पूरा खिलट जाएगा, तो उसको पकड़ के हमें बिठाना होता है ईज़िली, तो ये बैठ जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद हम इसका लगा देंगे, इसका लॉक लोग जो कुछ है इसका गोली स्प्रिंग लॉक सब कुछ हम इसको लगाने के बाद लगाने के बाद इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें लॉक भी लगा लेना है। तो जिस तरीके से मतलब कि फिटिंग खोलते हैं हम उसी तरीके से इसको फिट कर देंगे। बस मसला ये हल है कि यहाँ जो प्रॉब्लम के लिए हमने खोला था वो प्रॉब्लम हल होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम था कि बैरिंग का इशू था, वो बैरिंग हमने चेंज कर ही दिया है। तो अब करते हैं इसका कंप्लीट फिटिंग, और उसके बाद गाड़ी के अंदर जो है हम फिट करके हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम हमारा हल हुआ कि नहीं हुआ। तो करते हैं इसकी कंप्लीट फिटिंग, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बिल्कुल आराम आराम से इसमें लॉक लगाना होता है, बहुत ब्रीक से लॉक दिया होता है यार इसमें, तो हमें बिल्कुल ध्यान से लगाना है, हाथ में चोट नहीं लगाना है। तो इस तरीके से हम बिठा देंगे, तो ये बैठेगा हमारा लॉक। और उसके बाद हमें इसमें पिन लगाना होता है एक, तो इस साइड पिन लगेगा, तो हम पिन भी इसके अंदर जो है वो ठोक देंगे। तो पिन रख के आप हथौड़ी की मदद से, यहाँ हथौड़ी की मदद से आप ठोक सकते हैं इसको। मैं लगा लेता हूँ पहले, और उसके बाद थोड़ी से इसको ठोक देंगे। अब पिन को सीधा रख के ठोकेंगे तो ये इजीली बैठ जाएगा अपनी जगह पे। ये हो गया कंप्लीट। और उसके बाद इसमें हम गोली और एक नट लगा देंगे इसका, यहाँ पे एक गोली और नट लगेगा, तो हमें उसको भी लगा देना है। तो गोली मैंने डाल दिया और एक छोटा सा नट होता है तो वो लगा देना हमने इसमें, और उसके बाद इसको कर देंगे हम फुल टाइट। तो इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसमें लगे होते हैं गियर बॉक्स में, तो उस चीज़ों को हमको ध्यान रखना होता है, और जिस तरीके से हमने खोला उसी तरीके से हम इसको फिट कर देंगे। तो सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद हमें इसका जो ऊपर का कवर होता है तो वो भी हमें लगा देना है। तो इस कवर में भी हमें हल्का हल्का सा जो एनाबॉन ट्यूब होता है वो हमें यूज़ करना होता है इसमें, ताकि गियर ऑयल जो लीकेज ना करे इसमें से। तो इस तरीके से रख के इसके 10 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं, तो वो साइडों में बोल्ट हम इसके भी लगा देंगे, और उसको भी कर देंगे हम फुल टाइट। तो लगा लेते हैं पहले इसको, और उसके बाद कर देंगे हम इसको फुल टाइट। तो सब कुछ लगाने के बाद ना हमने इसको बाहर मतलब गाड़ी के नीचे ही सॉरी गियर बॉक्स जब हमारा बाहर आएगा तो उस टाइम हमें गियर पा के चेक करना होता है कि गियर सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैं चेक कर रहा हूँ, और मेरा जो गियर है वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल गियर आराम से लग रहा है, सारे गियर लग रहे हैं। तो इसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए अब हम इसको गियर बॉक्स को अब गाड़ी के अंदर फिट कर देते हैं। तो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अब हमारा गियर बॉक्स है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसका। तो इसका मैंने गियर शिफ्टर सील लीक था तो वो भी नया डाल दिया, और इसका क्लच बैरिंग जो ख़राब था वो भी मैंने नया डाल दिया। और ये दोनों सारा कुछ काम करने के बाद जो हमारा गियर बॉक्स अब रेडी है, अब इसको हम कर देते हैं गाड़ी के अंदर फिट। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो टोटल फिटिंग है गियर की वो मैंने कर दी है, बैटरी बूटरी लगा के टायर टूर फिट कर दिया, इसका कम्प्लीटली फिटिंग हो गया। और मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके चेक कराता हूँ। करें स्टार्ट गाड़ी। तो गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है, आप देख सकते हैं, और आप गियर की आवाज़ सुन सकते हैं। तो पहले कितना ज़्यादा घर 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 कर रही थी गियर इसका, और बैरिंग डालने के बाद आप इसका जो रिज़ल्ट है आप खुद सुन सकते हैं।
तो गियर का आवाज़ जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मैं इसको लूँगा रोड टेस्ट और देखूँगा कि गियर गुर इसके सही डल रहे हैं कि नहीं डल रहे हैं। तो चलो लेते हैं इसका रोड टेस्ट। तो गाइज़ मैं इस टाइम अभी रोड टेस्ट कर रहा हूँ और गाड़ी जो है वो बिल्कुल सही चल रही है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। गियर भी बड़े आराम आराम से लग रहे हैं और गियर का जो साउंड है वो भी ख़त्म हो गया है। मतलब बैरिंग डालने के बाद जो हमारा गियर का जो साउंड था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और गाड़ी होगी हमारी डन। तो यही था एक छोटा सा वीडियो दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राम राम जी।